भारत की कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। क्वार्टर 4 में कंपनियों ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन बाजार अब खुश नहीं डरा हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट्स का जश्न खत्म होते ही प्रॉब्लम्स नजर आने लगी। कुछ चीजें तो आपको पता ही है, तेल की कीमतें पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा है, रुपया दबाव में है, महंगाई बढ़ रही है और इसी वजह से अब बाजार में अर्निंग्स डाउनग्रेड शब्द सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है और इसका सीधा असर आपके पोर्टफोलियो पर पड़ सकता है। तो क्या आने वाले क्वार्टर में इंडिया इंक की प्रॉफिट स्टोरी हिल जाएगी? इस पर विस्तार से बात करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बस तक। मंगलवार की बात की जाए तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही हल्की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 0.30% की गिरावट के साथ 76,250 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहीं निफ्टी भी 0.20% की गिरावट के साथ 23,980 के आसपास ट्रेड कर रही है। भारतीय कंपनियों ने चौथी तिमाही यानी कि क्वार्टर 4 में बेहतरीन प्रदर्शन किया। अर्थव्यवस्था की मजबूती साफ नजर आई, लेकिन जैसे ही हम नए वित्त वर्ष यानी कि FY27 की पहली तिमाही में कदम रख रहे हैं, हवा का रुख बदल चुका है। मार्केट एक्सपर्ट्स अब एक नए खतरे की चेतावनी दे रहे हैं और वो खतरा है अर्निंग्स डाउनग्रेड यानी कि कंपनियों के मुनाफे में गिरावट का अनुमान। शुरुआत में जो 3 फैक्टर की हमने बात की, उनकी वजह से कंपनियों की लागत में अचानक इजाफा हुआ है। JP मॉर्गन ने साफ कहा है कि अगर मिडिल ईस्ट तनाव लंबा चला तो कई कंपनियां अपनी फुल ईयर गाइडेंस घटा सकती है। यानी अब तक जो कंपनियां FY27 में मजबूत कमाई की उम्मीद दिखा रही थी, वो अगले कुछ महीनों में अपने अनुमान घटा सकती है। JP मॉर्गन का बेयर केस सुनकर पहले ही निवेशकों की धड़कनें बढ़ गई हैं। ब्रोकरेज का कहना है कि खराब स्थिति में निफ्टी 20,500 तक गिर सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने भी एक अहम चेतावनी दी है। ब्रोकरेज के मुताबिक अब विदेशी निवेशक सिर्फ GDP ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, बल्कि कंपनीज की अर्निंग्स रिवीजन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मतलब अगर कंपनियों की कमाई के अनुमान घटते हैं तो विदेशी पैसा भारत में वापस आने में देर कर सकता है। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा खतरा किन सेक्टर्स पर है। जुजित इन्वेस्टमेंट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा मार 6 सेक्टर्स पर पड़ने वाली है। नोट कर लीजिए: एविएशन, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, ऑटो, पेंट्स, फर्टिलाइजर्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां। क्रूड महंगा होने से इन सेक्टर्स का कच्चा माल और फ्यूल कॉस्ट दोनों बढ़ जाएंगे, जिससे इनका प्रॉफिट मार्जिन बुरी तरह सिकुड़ सकता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। बाजार का एक धड़ा अब भी बहुत पॉजिटिव है। एमके ग्लोबल का मानना है कि बाजार ने इस संकट को सिर्फ एक अस्थायी फेज माना है। निफ्टी का EPS यानी अर्निंग पर शेयर अब भी 1231 रुपए पर मजबूत खड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, भारत की टॉप 500 कंपनियों में से लगभग 44% कंपनियों से अब भी 25% से ज्यादा मुनाफे की उम्मीद है। मॉर्गन स्टैनली भी इस गिरावट को सिर्फ एक शॉर्ट टर्म स्पीड ब्रेकर मान रहा है। उनका कहना है कि RBI की आने वाली ब्याज दरों में कटौती, डिफेंस, एनर्जी और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स में भारी निवेश भारतीय बाजार को दोबारा रफ्तार दे सकता है। तो इस पूरी बहस का आपके लिए सबसे अहम मतलब क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो ब्लॉकेड हुआ है, उसका असर तुरंत खत्म नहीं होगा। मान लेते हैं कि कोई बड़ा चमत्कार हो भी जाए और आज ही हॉर्मुज पर हालात सामान्य हो जाए, तो भी जहाजों के बैकलॉग को क्लियर होने में 3 से 4 महीने का समय लगेगा। यानी कि चालू वित्त वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही दबाव में ही रहेगी। ये कोई डिमांड की कमी नहीं है, बल्कि सप्लाई साइड शॉक है। यानी सामान की मांग बाजार में है, लेकिन कंपनियों के लिए उसे बनाना और पहुंचाना महंगा हो गया है। अब ऐसे में स्मार्ट निवेशक इस समय क्या कर रहे हैं, चलिए बताते हैं। JP मॉर्गन के मुताबिक इस समय सुरक्षित दाव है हाई ग्रोथ डोमेस्टिक साइक्लिकल्स में, यानी वो कंपनियां जिनका बिजनेस घरेलू सरकारी खर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस जैसे सेक्टर से जुड़ा है। बॉटम लाइन यह है कि क्वार्टर 4 में इंडिया इंक ने अपनी ताकत दिखाई है। कंपनियों की बैलेंस शीट आज भी मजबूत है, लेकिन अप्रैल से जून की पहली तिमाही के नतीजे ये तय करेंगे कि बाजार का रुख क्या होगा। क्या भारतीय कंपनियां इस महंगाई के झटके को झेल पाएगी या फिर बाजार को एक बड़े करेक्शन के लिए तैयार रहना होगा? इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि निफ्टी यहां से बड़ी गिरावट दिखाएगा? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बस तक।